बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तो अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है। पहले हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे, जिस तरह जो कि हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में हम फाइंड करना सीख चुके हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स की नेचर जो है वो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से हम रूट्स की नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो यानी b² - 4ac का आंसर आ जाता है पॉजिटिव, तो फिर जो रूट्स होंगे रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर, जो उसके सॉल्यूशंस, जो उसके रूट्स आएंगे वो दोनों रियल नंबर्स होंगे और दोनों अनइक्वल या डिफरेंट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। नंबर 2, अगर b² - 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल यानी सेम होंगे। नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इसको हम सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो फिर रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों, इस केस में दोनों रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट्स होंगे। अब ये तो था कि रियल, इक्वल, अनइक्वल या इमेजिनरी कब होंगे। अब इसके साथ रैशनल और इरैशनल का भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो रैशनल और इरैशनल के लिए भी डिस्क्रिमिनेंट को भी हम यूज़ करेंगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के केस में, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ऐसा नंबर आ जाता है जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर b² - 4ac 1 आ जाता है तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, और अगर b² - 4ac आ जाता है 4 तो उसका आंसर आएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट लेट सपोज ये आ जाता है 25 तो उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ऐसा नंबर आ जाता है जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर पॉइंट में ना आए, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो होल नंबर आता है। तो इसलिए अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आंसर आए, इस केस में जो रूट्स होंगे वो होंगे रैशनल।
और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स जो होंगे वो होंगे इर्रेशनल। अब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है। हम टू, अगर लेट सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 2 आ जाता है, तो 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर रूट आएगा 1.4142 एंड सो ऑन, आगे वो चल रहे हैं। इसी तरह लेट सपोज अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है 17, तो 17 का हम स्क्वायर रूट लेके चेक करते हैं। अगर तो आंसर पॉइंट के बगैर आ गया तो फिर तो 17 परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आंसर पॉइंट में आया, 17 का स्क्वायर रूट ये आ गया जी, ये आ गया 4.123। आप देख सकते हैं कि हमने 2 का स्क्वायर रूट लिया तो वो भी पॉइंट में आंसर आया, 17 का स्क्वायर रूट भी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट लें और आंसर आ जाए पॉइंट में, तो फिर रूट्स इरेशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट लें और आंसर पॉइंट में ना आए, जैसे कि ये 1 2 5 है, तो फिर रूट्स जो है वो रैशनल होंगे। अब ये कंडीशन जो है वो हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमने रूट्स की नेचर जो है, नेचर बतानी है। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करके हमने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है कि क्या वाकई रूट्स जो हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करके, क्या रूट्स उसी तरह। तो इसमें जो नंबर 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं, इट मीन्स कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है, बी की वैल्यू माइनस 23 और कांस्टेंट जो है वो सी की वैल्यू है वो है 120। तो डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी है माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए है जी 1 और सी 120। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 23 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 529। माइनस के साइन के ऊपर पावर इवन नंबर हो, नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन नंबर हो, तो वो साइन पॉजिटिव हो जाता है, उसका आंसर पॉजिटिव नंबर आता है। इसलिए इस माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 529 माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 120 के साथ, तो ये आ जाएगा 480। अब हम 529 में से माइनस करेंगे 480 को, तो ये आ गया 49। तो 49 सबसे पहले तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट केस जो है, ग्रेटर देन 0 के केस में रूट्स जो हैं वो है रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर, अब क्या ये रैशनल है या इरेशनल? तो ये जो 49 आया इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 7। तो ये 7 जो है वो पॉइंट का बगैर इसका आंसर आ गया। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रूट्स जो हैं वो रियल, अनइक्वल और रैशनल। अब हमने ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके रूट्स की नेचर बताई है, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये चेक करना है कि क्या वाकई रूट्स जो हैं वो रियल, अनइक्वल और रैशनल है। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ माइनस बी। फैक्टराइजेशन अगर हो रही है तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी की वैल्यू माइनस 23 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है यही डिस्क्रिमिनेंट है, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 49 ओवर 2 इंटू
1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 7/2। ये दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं और एक दफ़ा प्लस। x = 23 प्लस 7/2। इधर से 23 - 7 करेंगे तो आ जाएगा 16/2। तो x = 8, a का आंसर आ गया 8। और ये 23 प्लस 7 ही आ जाएगा 30/2। तो दूसरा आंसर आ गया 15। आप देख सकते हैं कि ये दोनों 8 और 15 रियल है, क्योंकि इमेजिनरी वो होता है जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आए या जिस नंबर के साथ अयोटा हो, वो इमेजिनरी नंबर है। बाकी जो है वो रियल नंबर्स हैं। 8 और 15 दोनों रियल हैं, फिर दोनों डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, अनइक्वल है, फिर ये रैशनल भी है। तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, उसमें हमने नेचर भी चेक की और फिर हमने वेरिफिकेशन भी कर ली। अब सेकंड इक्वेशन है जी 2x² + 3x + 7 = 0। अब इसमें भी पहले हम रूट्स की नेचर चेक करेंगे और उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे और उससे पहले हम ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 2 है तो a = 2, x कोफिशिएंट +3, b = 3 और कांस्टेंट है 7 तो c = 7। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac 3² - 4a is 2, c is 7। 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 4 × 2 × 7 56। तो 9 में से माइनस करेंगे 9 - 56 तो ये आ गया -47। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होगा तो रूट्स होंगे इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसको हम सॉल्व करके भी चेक करते हैं। तो अगेन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमने ऊपर ये उसका एक पार्ट जो है उस फार्मूले की एक टर्म हमने पहले से कैलकुलेट किया, तो हमारी कैलकुलेशन ज़रा शॉर्ट हो जाएगी। -b प्लस माइनस, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करना चाहते हैं, आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3² - 4, a is 2 and c is 7 over 2 × 2 -3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली इधर लिख लेंगे -47। वैल्यूज़ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख दिया क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन की है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आ गया 4। अब स्क्वायर रूट में आप देख सकते हैं माइनस का साइन आ गया, तो स्क्वायर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट में 47 × -1 over 4 -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसकी जगह आ जाएगा अयोटा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आपने अयोटा लिख लेना है। तो अयोटा आ गया आंसर में। तो जिस नंबर में अयोटा आ जाए वो नंबर इमेजिनरी होता है। इट मीन्स कि ये हमने कैलकुलेट करके भी चेक किया कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। तो डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके भी हमने नेचर चेक की और इक्वेशन को भी सॉल्व करके हमने देख लिया कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड का रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। नंबर 3, थर्ड इक्वेशन है जो हमारे पास, थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है वो है 16x² - 24x + 9 = 0। इस इक्वेशन में a है जी 16, b is -24 एंड c is 9।
तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके रूट्स की नेचर डिस्कस करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने नेचर भी चेक करनी है और बाद में रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4a है जी 16 और c है 9। तो माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 576 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गया 576। 576 में से 576 को माइनस किया तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स आर रियल, रियल भी होते हैं और रैशनल भी, एंड इक्वल, और दोनों जो आंसर आते हैं वो सेम, एक ही वैल्यू आती है इसके आंसर में। अब हम इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं क्या रूट्स रियल हैं और क्या ये इक्वल है। तो अगेन मैं फार्मूला यूज़ करूँगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस ये वाला माइनस और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करके आपने ये b की वैल्यू वाला भी माइनस यूज़ करना है। अक्सर बच्चे जो हैं वो ये सिर्फ एक ही माइनस लगा देते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये b की वैल्यू का भी है, प्लस माइनस। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो डिस्क्रिमिनेंट है, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, वो है 0 ओवर 2 इंटू 16। तो x इक्वल टू ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ओवर 32। x इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32, x इक्वल टू 24 प्लस 0 ओवर 32। तो 24 में से 0 को माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा। तो ये आंसर आ गया, ये दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं। तो 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो a का आंसर आ गया 3 ओवर 4। इधर से हम सेकंड आंसर फाइंड करते हैं, 24 प्लस 0 24 ही आएगा, ये भी 24 ओवर 32, तो ये भी 3 ओवर 4। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर आए सेम, यानी कि दोनों आंसर आए सेम, रूट्स आर इक्वल। फिर दोनों में अयोटा नहीं है, रूट्स आर रियल। दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रूट्स आर रैशनल। तो ये थर्ड जो पार्ट है उसका भी रिजल्ट वेरीफाई हो गया। नंबर 4 लास्ट वाली जो इक्वेशन है, नंबर 4 फोर्थ पार्ट है, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें जो a है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 13। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac 7² माइनस 4 इंटू 3, a की वैल्यू 3 है और c है माइनस 13। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल टू 156। 49 प्लस 156 ये आ गया 205। तो ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स के रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल क्योंकि ग्रेटर देन 0 है एंड अनइक्वल। अब क्या ये रैशनल है, इरैशनल? तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, जो उसकी वैल्यू है 205, उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर उसका आंसर पॉइंट में आया तो ये इरैशनल है और अगर पॉइंट में ना आया तो रैशनल है। 205 का स्क्वायर रूट तो ये आ गया 14.31782.106। तो 205 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ गया। इट मीन्स के 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट्स जो है वो रियल और इरैशनल, रियल, इरैशनल और अनइक्वल है। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम ये रिजल्ट्स चेक करते हैं क्या वाकई रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं और इरैशनल हैं।
तो फार्मूला यूज़ करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो स्क्वायर रूट में टर्म है ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। ये 205 के इक्वल है, इसकी जगह 205 पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205 ओवर 6। तो एक दफ़ा माइनस करेंगे, माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205 ओवर 6। एक दफ़ा प्लस करेंगे, x इक्वल टू माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 205 ओवर 6। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों आंसर हैं दोनों में आयोटा नहीं है। इट मीन्स कि ये दोनों जो है वो रियल है। और फिर तो आप देख सकते हैं ये माइनस के साथ है, प्लस के साथ है, दोनों डिफरेंट है, अनइक्वल। अब इरेशनल, अब ये दोनों जो है वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो रैशनल की डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो P ओवर Q की फॉर्म में, और जो P और Q है ये दोनों बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब ये नीचे वाली वैल्यू तो सेट ऑफ इंटीजर z को बिलोंग कर रही है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वो z के सेट को बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि जो z का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये रूट है और ये जो इसके अंदर वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है या जो न्यूमरेटर है इसका आंसर पॉइंट में आएगा, और z के सेट में कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर नहीं है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो रूट्स हैं रियल क्योंकि दोनों में आयोटा नहीं है, दोनों रियल हैं। अनइक्वल क्योंकि दोनों डिफरेंट है, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, दोनों का आंसर अलग अलग है। और फिर है इरेशनल क्योंकि न्यूमरेटर, दोनों में जो न्यूमरेटर है वो z को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये दोनों इरेशनल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।